की क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना है। गवर्नमेंट का एक इदारा है दारुल अमान शेल्टर होम, जहाँ पे उसको मुंतकिल किया गया, लेकिन मेरे घर से वो बिल्कुल चंद कदम के फासले पे है। तो पता नहीं दुआ ज़ारा का मुझे लगता है मेरा गहरा ताल्लुक़ है। एंड भी उसका मुझे मिला था कि वो यहाँ पे रह रही, आप आ जाएं, और कल भी उनको वहीं पे मुंतकिल किया गया मेरे घर के पास। तो हम मेरे घर से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। पैदल आपको 8 से 7 मिनट लगेंगे, और अगर आप किसी के ऊपर है यानी कि बाइक पे या गाड़ी पे तो 3 से 4 मिनट। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गोंदल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा। आज एक नई कहानी के साथ आपके साथ मौजूद हैं। स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा के बिल्कुल घर के पास जो है दुआ ज़ारा जो है वो मुंतकिल हो चुकी हैं, वहाँ पे रह रही हैं दारुल अमान में। स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा घर से बिल्कुल चंद फासलों के ऊपर। इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके घर से बिल्कुल चंद फासलों के ऊपर दुआ ज़ारा आ चुकी हैं, करीब से करीब तरह आती जा रही हैं, तो क्या कहती हैं कि वहाँ जाने की आपने कोई कोशिश की? नहीं, मैंने वहाँ जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना है। गवर्नमेंट का एक इदारा है दारुल अमान शेल्टर होम, जहाँ पे उसको मुंतकिल किया गया, लेकिन मेरे घर से वो बिल्कुल चंद कदम के फासले पे है। तो पता नहीं दुआ ज़ारा का मुझे लगता है मेरा गहरा ताल्लुक़ है। एंड भी उसका मुझे मिला था कि वो यहाँ पे रह रही, आप आ जाएं, और कल भी उनको वहीं पे मुंतकिल किया गया मेरे घर के पास। तो हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द शेल्टर होम है, ज़हीर है, जो भी है, उससे उसको रिहाई मिले। जो कि उसने अपनी एप्लीकेशन एक जो कल सबमिट की है, उसके अंदर ये लिखा है कि मुझे अपने शोहर के साथ नहीं रहना, घरेलू नाचाकी है, पिछले 3 माह से मैं खुश नहीं हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से डरती हूँ, मुझे उनसे भी ख़तरा है, लिहाजा मुझे लाहौर के दारुल अमान में शिफ्ट किया जाए। ये उससे कहलवाया गया है, या उसको क्या पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। और उसके ऊपर 3 कट लगे हुए हैं, जो किसी ने गौर नहीं किया। अगर गौर से देखें एप्लीकेशन के अंदर 3 कट हैं, पेरेंट्स, अदर रिलेटिव और पेरेंट्स, इन तीनों को कट लगा कर, और इतना उसको किया गया, जूम करके भी देखें तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। तो इन्होंने किया, एक्सपर्ट्स ने भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पढ़ा गया। तो खुद इन्होंने जनाब अली उससे एप्लीकेशन में कहा होगा, लिखी होगी, आपने ये कहना है। और फिर उसने ये भी कहा कि मैंने एक रात दादा साहब के करीब, कोई इनके रिलेटिव है बाप के, उनके घर गुजारी है, ज़हीर से लड़के, मुझे इनके साथ नहीं रहना। अब इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा उस वक़्त जब वो कहेगी कि मैंने रहना है ज़हीर के साथ कोर्ट में, तो फिर ये एप्लीकेशन सामने आ जाएगी कि इसमें आपने खुद कहा है कि मैं उसके साथ भी नहीं रहना चाहती और अपने पेरेंट्स के साथ। तो देखिए अब इंशाल्लाह व्हाट नेक्स्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि सम टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे ये केस जो है, जो पलड़ा भारी है वो ज़हीर का है, और अब ये लग रहा है कि जैसे उनके वालिदैन का पलड़ा भारी है। ज़हीर के लिए जो है वो ज़मानत उसकी चंद दिनों की रह गई है, उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। तो अब ये केस क्या लग रहा है, क्या ज़हीर जो है ये हार जाएंगे, या वो गिरफ़्तार होंगे, या फिर उनको सज़ा होगी? ज़रूर होगी, डेफिनेटली। देखें, जब 33 मुल्ज़मान के नामज़द कर दिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शौकत साहब, उनको भी चेंज किया गया है कोर्ट के मुताबिक, यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन दायर हुई थी कि इनको चेंज किया जाए, चेंज हो चुके हैं। तो अब जब CDR के मुताबिक ये पता चल चुका है कि ये इसकी माँ शबीर और कुछ लोग जो और साथ थे, 33 लोग के आपको पता बताया गया, वो लेके आए हैं दुआ ज़ारा को कराची से खुद, और जिन जिन रस्तों से लेके आए हैं वो सारा कुछ सामने आ चुका है। तो अब ये कब तक बचेंगे, बेल कब तक मिलेगी, क्योंकि भावलपुर से इनको शट अप की कॉल मिल चुकी है। शट अप बाकायदा भावलपुर के कोर्ट से इनको ये कॉल मिली है। तो अब सिंध हाई कोर्ट, लाहौर है, भावलपुर, मुल्तान, कहाँ से बेल लेंगे? पूरे पाकिस्तान में तो नहीं जा सकते ना ये। अगर जा भी सकते हैं तो कितनी देर की बेल होगी, हफ्ते की, 10 दिन की? तो मेरे ख्याल में 364 जो दफ़ात भी इसमें शामिल की गई है, उसके मुताबिक इसको सख्त से सख्त सज़ा हो। वो इसलिए कि किसी की बेटी को इस तरह वर्गलाना, और फिर ये कहना कि बच्ची जो है वो खुद कराची से 1011-1200 किलोमीटर का सफ़र करके खुद आई है मेरे पास, और मैंने 22,000 रुपये रेंट दिए हैं। सारा शीशा सारी दुनिया के सामने हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब इनको अपने आप को पेश कर देना मुझे लगता है कि अब इनको अपने आप को जो है ना वो सरेंडर कर देना चाहिए। वो इसलिए कि अब केस में कुछ भी नहीं रहा, बच्ची भी खुद इनके भी अगेंस्ट हो गई, पेरेंट्स के तो थी, इनके भी अगेंस्ट हो चुकी है। और इसकी माँ को भी चाहिए कि अब कहे कि बेटा चलो आओ हम खुद चलते हैं, शायद फिर इनकी थोड़ी बचत हो गई। लेकिन अगर ये नहीं होते तो फिर आपको पता है नेक्स्ट क्या हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं कि आपके घर के कितने करीब है जहाँ पे वो रह रही हैं? मेरे घर से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं।
पैदल आपको 8 से 7 मिनट लगेंगे, और अगर आप किसी के ऊपर हैं यानी कि बाइक पे या गाड़ी पे तो 3 से 4 मिनट, तो समय लेके चंद कदम ही। वहाँ पे आप लोग कितनी देर रह सकते हैं? कोई भी जो खातून है अगर वहाँ पे जाती हैं तो वो कितनी देर के लिए वहाँ स्टे कर सकती हैं? रूल्स वगैरह? मुझे ना दारुल मान के रूल्स नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितनी देर के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये तो है भी माइनर, ये तो बच्ची है, तो देखें अब कितनी देर के लिए वहाँ पे रखते हैं। और जुनैरा माम ने कहा कि वो खाना नहीं खा रही, पिज़्ज़े और बर्गर मांग रही है शेल्टर होम में भी, उसको पता नहीं अंदर की खबर किसने दी है, उसके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो सुनने में यह है कि मैंने सुबह सुबह ही पढ़ा था कि उसने कहा कि वो पिज़्ज़ा बर्गर मांग रही है, खाना नहीं खा रही और अपने पेरेंट्स के बड़ा अगेंस्ट है। तो उसने भी रोना धोना परसों किया था इनके बारे में कि मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए, अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा, ये वो। तो ये अब दारुल मान, और ये, और सुनने में यही आया है कि बड़ी जल्दी इसको कराची शिफ्ट किया जाएगा। सुनने में यह आया कि बहुत जल्द कराची जो है ना वो शिफ्ट की जाएगी, क्योंकि सलमान सूफ़ी साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि फ़ौरन बच्ची को जो है ना वो कराची शेल्टर होम में यानी कि शिफ्ट करें। और उसको ज़हीर को तो उन्होंने कहा था ट्रेस भी कर लिया गया है, और अब इंशाल्लाह गिरफ़्तार भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं दुआ ज़ारा के, उसमें उन्होंने एक बात बार बार दोहराई है कि मैं किसी गैंग के थ्रू यहाँ पे नहीं आई, ना मुझे किसी ने जो है अगवा किया। वो बार बार यही कह रही हैं कि मैं अपनी रजामंदी से आई हूँ। तो ये फिर किस तरफ जानब जा रहा है ये केस? उधर से ये बयान आता है, उधर से ये लोग ये भी कहते हैं कि ये इनको इंजेक्शन लगाया गया, ये वगैरह वगैरह। जिस दिन इसका लास्ट इंटरव्यू, लास्ट टाइम ये लाइव में आई है ना, उस दिन लोगों ने नोट किया कि कैसे ये सो रही थी, और उस दिन सारे लोग ये कह रहे थे कि आंखों के नीचे हल्के देखें और नर्वस थी, इसके हाथ देखें कैसे कैसे ये कर रही थी। तो जब बच्चा नर्वस होता है, ये बड़ा भी तो अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे ऐसे करता है। और दूसरा ये भी कहा गया था कि आप ना ये दुआ ज़ारा जो है इसको इंजेक्शन दिए गए हैं, अब 3 माह हो गए हैं। वो ये कह रही है कि मैं कराची से खुद आई हूँ, अब CDR के मुताबिक ये लेके आए हैं। तो उसको ये कहा था, इनको ये नहीं पता था, इन्होंने यही कहा शायद लेके आएंगे उसके बाद निकाह हो जाएगा, कौन पूछेगा। लेकिन वो पीछे थे एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनका नाम है मेहदी अली काज़मी, वो स्टैंड ले गए, वो अपनी बेटी के लिए खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता अगर बच्ची मुझे मुर्दा हालत में भी मिली तो मैं इनसे रिकवर करवाऊँगा। पहले दिन शान रमज़ान के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेरी बच्ची अगवा हुई है, आज भी वो उसी पे कायम है कि बच्ची को अगवा किया गया है, घर से बाहर बुलाया गया है। और जब मैं उनकी माँ से मिली हूँ जाके, तो मुझे भी उन्होंने ये बताया कि उस दिन वो जो उधर बंदे बोरिंग का कोई काम कर रहे थे सेंट्री वाले, उन्होंने बताया था कि 3 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी बड़ी, अब उसके अंदर ही ले गए टैक्सी वगैरह, ये सब कुछ जो है ना ये ऐसे है, क्योंकि टैक्सी वाला जो है ना वो कभी भी ना लेके आता बच्ची को इतनी दूर, और एक अकेली बच्ची और उसकी माँ शबीर जो भी होंगे, तो पहचानी भी जानी थी कि बच्ची पंजाब कैसे जा रही है। मुझे लगता है ये पर्सनल गाड़ी के अंदर ही आए हैं। और दुआ ज़ारा की बात को तो अब उसकी तो स्टेटमेंट का कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो माइनर साबित हो चुकी है। वो तो अल्लाह भला करे कि मेडिकल का बोर्ड जो बना था उसने एक लीगल रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक वो माइनर है, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कोई गौर नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है।